ठीक है। जो हम मानते हैं 7 चक्र हमारे शरीर में, 7 चक्र है हम मानते हैं ना, ये समझते हैं ना। जी हमारा मास्टर। सब मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये 6 जो है मूलाधार से आज्ञा चक्र मानते हैं। और इसके आगे की जो सहस्रार है उसको मानते हैं स्थिति, मानते हैं। तो ये मूलाधार से जो आज्ञा तक की ट्रैवलिंग है, ये कैसी होती है? ये जो मूलाधार यानी पहले हमें समझना है चक्र माने ये कैसे होती है। क्या वहां पर रोटेट होते हुए कोई चक्र है वहां पर? तो क्या है, हम हमें पहले ये समझना है। चक्र माने सर्क्यूट जैसी, सर्क्यूट यानी कि हमारे घर में वायरिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसी तरह के वायरिंग जैसी हमारी पूरे शरीर में जो फैला हुआ है नाड़ी मंडल, नाड़ियां, इनकी सर्क्यूट्स होते हैं। जैसे कि हम घर तो बनाते हैं, पूरे घर के लिए एक ही वायरिंग है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे कि किचन में जो जो कनेक्शंस चाहिए, यही है हो गया कनेक्शन हो, फ्रिज की कनेक्शन हो, या लाइटिंग की, इन सभी को मिलाकर एक सर्क्यूट बनाकर एक स्विच बोर्ड बनाते हैं ना। सर्क्यूट्स यानी कि लाइट्स कहीं पर भी हो, लेकिन स्विच बोर्ड एक ही बनाते हैं, सभी का कनेक्टेड एक स्विच बोर्ड। वैसे ही हमारी नाड़ियां जो हमारे आर्गन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मूलाधार चक्र के आसपास कौन कौन से आर्गन है हमारी, यूरिनर ब्लैडर होती है, और हमारी किडनियां होती है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, और हमारी जननांग, हमारी गर्भाशय, हमारी टेस्टिस, ये सभी वहां वहां के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ये सभी ऑर्गन्स को एक सर्क्यूट में बंधना है। तो उस सभी का सर्क्यूट मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र से ही सारे नाड़ियां, वहां की सारी नाड़ियां कनेक्टेड होती है। और वहां पर सारी नाड़ियां कनेक्टेड होती है ना, तब वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। और रोटेट करती हुई ऊर्जा, जैसे कि आ, नदियों में कुछ क्या कहते हैं उसे, रोटेट होती रहती है पानी, वहां पर मत जाओ कहते हैं सब लोग, क्योंकि वो खींच लेते हैं, वहां की ऊर्जा बहुत सारी होती है नदियों में। वैसे ही हमारे शरीर में इन आर्गन्स को जो कनेक्टेड होते हैं, वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे सर्क्यूटों को कहते हैं चक्र। तो ये मूलाधार चक्र में और स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने वाली हार्मोन्स, इन सभी के कनेक्शंस जो होते हैं वो स्वादिष्टान पे रहती है। और हमारी मणिपुर चक्र, हमारे मणिपुर चक्र यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे और भी कई अंगों के साथ वही वह जुड़ जाती है। ये सभी जो है, ये 3 चक्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, इन तीनों चक्रों में हम जब रहते हैं ना, तो हमारी सोच ऐसी रहती है, ये मेरी जिंदगी है, ये मैं शरीर हूँ, मुझे
इस शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, ऐसी बातों पर ही हम कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन अंदर से एक क्वेश्चन आती है हमें, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यहाँ किस लिए रह रहा हूं। ये जब भी क्वेश्चन हमारे अंदर अराइज होगी, तब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन स्टार्ट होने लगेगा। और इसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र यानी हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। हमारे हार्ट किसको दिखाते हैं? हम हार्ट माने प्रेम की सिंबल मानते हैं, लव सिंबल बोलते हैं हार्ट को। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जब हम अनाहत चक्र की स्थिति में आ जाते हैं, वहां से हमारे अंदर प्रेम का जो भाव है सभी प्राणी पक्षियों पर, हमारे सराउंडिंग्स में रहते हुए सारे लोगों पर, सभी ये प्रकृति के ऊपर, सभी के ऊपर हमारे अंदर लव प्रोड्यूस होने लगता है। तो इसी का संकेत है अनाहत चक्र, यानी हमारी लव एनर्जीज वहां से स्टार्ट होती है। और इस फिजिकल बॉडी में दो पार्ट्स है, सर की भाग और पूरे शरीर की एक भाग, यानी शिरोभाग बोलते हैं। शिरोभाग और देह के अलग भाग और भी अंग, इन दोनों को मिलाती है हमारी गर्दन, हमारी नेक पार्ट। इन दोनों का कनेक्शन हमें इस नेक पार्ट से ही मिलती है। इस नेक पार्ट में और एक चक्र है, उसको कहा जाता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध माने हमारे सर की भाग और हमारे बॉडी पार्ट्स, इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ब्रिज जैसा। एक ब्रिज जो है हमारे सर के ऊपर, हमारे सर की पार्ट में जो भी काम कर रही है ऑर्गन्स, वो सभी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल कनेक्टेड इस सर के ऊपर के चक्रों पर बहुत ज्यादा रहती है, और देह के अन्य अंगों पर हमारी फिजिकल लाइफ का एनर्जीज प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाना है, स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल लाइफ, इन दोनों को मिलाता है विशुद्ध चक्र। और आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जब हम पहुंचते हैं, हमारे अंदर पूरे ज्ञान स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमारा मन ज्यादा खींच लेता है, और हम कौन है, क्या है, किस लिए यहाँ पर है, इन सभी क्वेश्चंस की आंसर हमें मिलने लगती है। जब भी ये आंसर्स हमें मिलता है, हमें महसूस होने लगता है मैं सिर्फ एक शरीर ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो हमें यहाँ पर लाकर फिजिकल बॉडी में काम करने के लिए हमें उत्सुकता दे रही है। तो ये, इसको हम कहते हैं आत्मशक्ति, यानी एक चैतन्य शक्ति। इस चैतन्य शक्ति जब कंप्लीटली हो जाती है, अवेयरनेस आ जाती है हमें, हम इस ऊर्जा से ही पूरे काम कर रहे हैं, और ये ऊर्जा मैं ही हूँ, इसका समझ जब हमें आ जाती है, तो हमारा सहस्रार खुल जाता है। सहस्रार यानी 1000 पेटल्स वाला लोटस माना जाता है। वहां 1000 पेटल्स यानी ये पेटल्स कौन गिनता है, ऐसे बात नहीं है। हमें, हम जहां से आए हुए हैं इस धरती पर, हम कई और लोग से यहाँ पर अनुभव लेने के लिए ही तो इस धरती पर आए हैं। और हम कहाँ से आए हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की कनेक्शन हमारी
ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तब हमारी स्थिति बहुत ही अच्छे और नॉलेज से भरा हुआ स्थिति बन जाती है। तो इसी स्थिति को कहते हैं सहस्रार। तो एक 6 चक्र है और 7वां स्थिति है। इन सातों को एक्टिवेट करने के लिए ही तो हम जन्म से एक के बाद एक के बाद हम जन्म लेके यहाँ पर अनुभव लेने के लिए, इस पाठ को सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर हम सब मौजूद हैं। तो इन सातों चक्र कैसे एक्टिवेट होगा? इन सातों चक्र, एक 3 चक्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये 3 चक्र हमारे एक के बाद एक जन्म के बाद एक जन्म के बाद हम चलते रहते हैं ना, अनेक जन्म के ज्ञान के द्वारा ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर के स्पिरिचुअलिटी के जो चक्र होते हैं, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमें साधना की जरूरत पड़ती है। साधना यानी ध्यान। ध्यान कैसे करते हैं, इसको हमें समझाती है अष्टांग मार्ग। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे रखना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे भौतिक शरीर को कैसे बैलेंस करना है, क्लेंजिंग करना है, इन सभी के बारे में समझते समझते हम ध्यान तक पहुंच जाते हैं। और ध्यान में हमारे सारे चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 3 चक्र एक्टिवेट हो जाती है, हमें ऊपर के नॉलेज से हमें कनेक्टेड कर देती है। तब हमारी सहस्रार ओपन हो जाती है। तो ऐसे एक जो जर्नी है, हमेशा रही है, आगे भी रहेगा। बस हमें इसके अवेयरनेस के साथ हमें इसको समझना है और इसको एक्टिवेट करना है, हमें ये फॉलो भी करना है। तो ये सब क्या हम कर सकते हैं? क्या मैं समझ सकती हूँ? आप लोगों को समझ में आए? जी मैम। आया मैम, हाँ। समझ में आया। हाँ, अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हम कल फिर से मिलेंगे। नहीं मैम, ये मेरा कहना ये है कि एक्टिवेट कैसे करते हैं। हाँ, एक्टिवेट, ये 3 चक्र जो है ना, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये अपने आप एक्टिवेट होती जाती है, एक जन्म के बाद एक जन्म। हमें कोई जरूरत नहीं है इन तीनों को एक्टिवेट करने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होती रहती है। इसके बाद के जो चक्र है, वो हमें ध्यान के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ता है। हम कैसा पता चलेगा तीन और तीन एक्टिवेट हो गया, अब अपन हाँ, 4th लेवल में आ गए। बिल्कुल। वो 3 चक्र में जब हम रहते हैं ना, हमारी सोच ऐसी रहती है अपने आप के ऊपर। मूलाधार में रहते हैं तो हम सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी पर ही कंसंट्रेट करते हैं। मेरा, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरे शरीर को कैसे मैं तंदुरुस्त कर सकती हूँ, इन सभी बातों पर कंसंट्रेटेड रहते हैं हमारे, जब हम मूलाधार चक्र में रहते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में जब आते हैं ना, तब हमें मालूम पड़ने लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बल्कि मेरी एक फैमिली भी है, दोस्त भी है,
रिलेशंस भी है, इन सभी का केयर मुझे रखना है, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जागृत होने लगती है। और जब मणिपुर चक्र की स्थिति में आते हैं, इस समाज, ये जो एनवायरमेंट है, ये मेरे संबंधित है। इस समाज को मुझे सुधारना है, इस समाज के द्वारा मुझे जीना है, इसी समाज में मुझे अच्छा बनना है, ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। तो इन 3 चक्रों में ऐसी ही भावना रहती है। जब हम अनाहत में आएंगे तब हमारा सोचने का एटीट्यूड, हमारी सोचने की तरीका बदल जाती है। तो इन गुणों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं हम कौन से स्टेज पर है। मैम रिवर्स हो सकता है, सपोज कि किसी को मतलब मूलाधार नीचे जा सकते हैं। नहीं नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, जब हमारी सोच बदल जाती है, तब हमारी जो मूलाधार की चक्र के जो एनर्जीज होते हैं, वहां पर इम्बैलेंस होने लगती है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होती है। ओके, इम्बैलेंस होती है, राइट। इम्बैलेंस होने के द्वारा हमें हमारी सोच भी बदल जाती है, हम स्वार्थी बन जाते हैं। और हमारे आरोग्य में भी, हमारे तंदुरुस्त में भी डिफरेंसेस होने लगती है। ऐसी इम्बैलेंस हो सकती है, वापस नहीं, कभी नहीं, ऐसे नहीं होता। बट मैम ये इम्बैलेंस क्यों होता है? मैंने बेसिकली खान पान इस टाइप का कुछ की। हाँ। जब हम सोचते हैं आ, ये मेरी ही है, यही मुझे, यही चाहिए, मुझे ऐसा ही होना है, मुझे दूसरों की सोच की परवाह नहीं है, ऐसे हम, हमारी कुछ क्वालिटीज होते हैं, उसके द्वारा इम्बैलेंस होती है। और कर्म के हिसाब से भी ये इम्बैलेंस होती है। ओके मैम, समटाइम ऐसा होता है कि हमें बीमारी, कुछ बीमारी आ जाती है अगर, तो फिर अपन जो सोशल अपना ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव जो होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। आई थिंक मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ। इम्बैलेंस होने की वजह से ही ये ऐसा होता है। ओके, मतलब हेल्थ की वजह से इम्बैलेंस होता है कि इम्बैलेंस हो गया बोल के हेल्थ भी खराब हो जाता है, आपका सोचने का तरीका भी खराब हो जाता है, ये क्या? हमारे सोचने की तरीका जब बदल जाती है तब इम्बैलेंस होती है। ये ओके। इम्बैलेंस होने से नहीं होता, हमारी सोच बदल जाती है, इसीलिए ये इम्बैलेंस होती है। ओके मैम। थैंक यू मैम। कहिए। मैम कई लोग होते हैं, जैसे आपने बताया, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सबका अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, जैसा आपने बताया कि व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समाज के बारे में सोचने लगता है। परंतु कुछ लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं और सबके अच्छे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मणिपुर चक्र के काम होते रहते हैं। वो दिखावे के लिए करे या सच्ची में करे, जी। ये हमें समझने के द्वारा ये पता पता चलता है। लेकिन उनके लिए वो वही स्थिति में सही मालूम होता है। तो हमें इस करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है हमें। ओके, वैसे है तो वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, जजमेंट नहीं करना है। जी। तब क्या होती है, उनकी नहीं, हमारी स्थिति बढ़ चक्र जाती है। खराब हो जाए, अपना ही चक्र अच्छा। खराब हो जाएगा ना मैम। हमारे कैसे कम इम्बैलेंस होगा मैम? नहीं, अगर हम किसी को जज करते रहेंगे, जज करते, तो मैं सोचती हूँ अपना ही सोचने का तरीका छोटा हो जाता नहीं नहीं, जजमेंट यानी वो ऐसे है, वो वैसे है, ऐसे जजमेंट हमें नहीं करना है कहीं पर भी। है। ओके। किसी को जज करने की हक हमें नहीं है। ये दुनिया जो है अपने आप सही तरीके से चल रही है। अगर हम जजमेंट में आ जाएंगे तो हमारी ही स्थिति खराब होती जाएगी। इसीलिए नो, राइट। नो कंप्लेंट ऐसे बोलते हैं।
तो जब हम अपने आप में फोकस ज्यादा रहते हैं और हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ गलत नहीं करते और वो जो भी कर रहे हैं उनको करने देते हैं, हम अपने दायरे में रहते हैं, तो वो क्या चीज है? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जैसे सोशल वाला पॉइंट है, तो हम कुछ लोग होते हैं जैसे हम ज्यादा नहीं दूसरों से बात करना पसंद करते या नहीं चाहते और उसकी वजह से सोशल से कट जाते हैं, या कुछ उसका चक्र का फर्क होता है, या क्या चीज है ये? हमें यहाँ पर कॉमन सेंस की यूज करनी पड़ती है। हमें इनको गलत नहीं समझना है, बल्कि हमें कॉमन सेंस यानी कि मैं अंदर से क्या हूं और बाहर से क्या हूं और वो लोग क्या है, मुझे कैसी रिएक्शन देना है, कैसी मुझे रिस्पॉन्स करना है, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ व्यवहार करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। वहां हमारी कॉमन सेंस ज्यादा काम आती है। जी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मान सकते हैं कि मणिपुर चक्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसलिए है मैम, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहती है हमारी। अच्छा, धन्यवाद।